अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप सब मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं सुबह निकल गई थी थोड़ी शॉपिंग करने, थोड़ा फर्नीचर देखने। जैसे आप सब ने मेरे पहले व्लॉग में देखा है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो वही कुछ सामान देखना था, तो हम लोग वही निकले हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं थोड़ी शॉपिंग पे। You go and can't without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That you all my love, you all my time. तो जी हम आ गए हैं होम गुड्स। होम गुड्स यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें पता होगा, घर का सब कुछ सामान अंडर वन रूफ मिल जाता है। बहुत अच्छा मिलता है, हर ब्रांड्स मिल जाते हैं। इन शॉर्ट बहुत अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए, घर का सामान लेने के लिए। तो बस हम पहुँच गए थे। ये समारा और फलक है मेरे साथ। तो अभी चलते हैं हम अंदर और देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, फिंगर क्रॉस रख के। तो चले आपको भी लेके चलती हूँ मैं। तो ये स्टार्टिंग में ही कुछ कंफर्टर्स रखे हुए थे और ये इनका क्रिसमस कलेक्शन आया हुआ था, तो बस मैं वही देख रही थी। और यहाँ इनका क्रिसमस कलेक्शन आया हुआ था। ये सब भी छोटी छोटी सब ब्लैंकेट्स वगैरह थी। और यहाँ पे अभी फॉल चल रहा है और हैलोवीन आने वाला है, तो उसका बहुत सारा सामान इधर आया हुआ था। पम्पकिन्स वगैरह आप देख सकते हैं इधर हैलोवीन में। ये सब अपने घर के बाहर सब लगाते हैं। तो अब मैं आ गई थी थोड़े पैन्स देखने, क्योंकि घर के जो पैन्स है वो थोड़े ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे पैन्स भी लेने हैं। और बीच बीच में समारा आके मुझे ये बता रही थी, मम्मा ये लेना है, मम्मा ये लेना है। तो बच्चों के साथ में शॉपिंग ऐसे ही चलती रहती है। तो बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे सामान था, तो वही। और ये बोल्स वगैरह थे यहाँ पे, तो वही मैं सोच रही थी कि कौन से कलर में लूँ, या ब्लू, रेड, येलो, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे। और सबसे मेन तो मुझे घर के कर्टन्स लेने थे, तो बस मैं कर्टन्स के सेक्शन में आ गई थी। तो वही मैं कर्टन सिलेक्ट कर रही थी, किसके रूम में कौन से कर्टन्स जाएंगे, कौन सा कलर लूँ। मुझे तो मेरे रूम में डार्क कर्टन्स पसंद है, मुझे अंधेरा पसंद है मेरे रूम में। तो मैं वही देख रही थी कि कौन सा ऐसा थिक मटेरियल लूँ जिससे मेरे रूम में थोड़ा अंधेरा हो जाए। और बेडशीट्स देख रही थी मैं यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे कारपेट सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी डील लगी हुई थी। 149 $199 में अच्छे खासे बड़ी साइजेस भी बहुत अच्छी थी, तो वही मैं पसंद कर रही थी कारपेट्स यहाँ पे। और बस वही सब देख रही थी, तो मुझे ये निकलते निकलते ये एक सेक्शन दिखा जहाँ पे सब वाइट क्रॉकरीज थी। तो मैंने सोचा था एक मैं वाइट सेट बनाऊंगी इंशाल्लाह, इसमें वाइट ग्लासेस, वाइट कप्स, वाइट प्लेट, बोल सब होगा। लेकिन एक्चुअली में इधर काउंटर पे जो बिलिंग सेक्शन में लाइन बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत देख लिया, मैंने सोचा बाद में आके ले लूँगी। तो बस फिर हम खाने निकल गए। तो अब हम यहाँ आए थे पैलेट इंडियन किचन, हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे थे। तो वही बस देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। 12:30-1 कुछ बज चुका था, तो अभी वही ब्रंच करेंगे हम लोग। तो जब मैं वहाँ पे एंट्री ले रही थी, तो मेरी नज़र ये कड़ी पत्ते के छोटे से प्लांट के ऊपर पड़ी। देख के इतनी खुशी हुई, कड़ी पत्ता इतना सारा देख के। यहाँ पे कड़ी पत्ता जल्दी नहीं मिलता, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो इंडिया में तो इसकी इतनी आदत थी, ये तो फ्री में मिल जाता था कड़ी पत्ता।
तो बस यही देख के मैं खुश हो रही थी। तो बच्चे आए और उन्होंने वापस बोला, मम्मा आप क्या देख के इधर खड़ी हो गई है, प्लीज़ अंदर चले, हमें भूख लग रही है। तो बस फिर मैं आ गई बच्चों के साथ में अंदर। ऐसा तो वो पूरा रेस्टोरेंट खाली ही था। तो उसने बोला आपको जो सीट चाहिए आप बैठ जाएं। तो हमने ये सीट सिलेक्ट करी और हम इस पे बैठ गए और हमने हमारा ऑर्डर दिया। अच्छा लग रहा था, पूरा खाली था और ये अच्छा उन्होंने बनाया था। कोई देसी का ही था, वो जो ओनर थे वो बाद में हम लोगों से आके मिले। वो ओनर जो है यहाँ के, सब देसी चीज़ें, हर एक चीज़ थी वहाँ पे। डोसा, और ये हमने डोसा ऑर्डर किया था। मुझे बहुत दिन से दिल हो रहा था डोसा खाने का। यहाँ पे ऐसा होता है कि इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं, इंडियन हर चीज़ होती है, लेकिन जो टेस्ट होता है नहीं, वो इंडिया का जो टेस्ट की बात ही अलग है, इंडियन टेस्ट की। लेकिन फिर भी ये वाला जो रेस्टोरेंट हमने जो ट्राई किया था वो अच्छा था, डोसा भी अच्छा था। और ये बच्चों के लिए छोले और भटूरे मंगाए थे, लेकिन बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि जो भटूरे का शेप था वो समोसे जैसा था, तो उसे लगा कि वो समोसा है। बाद में उसका मुंह, वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि ये समोसा है कि क्या है। बाद में भाई ने उन्हें बताया कि ये भटूरे हैं, तो बस फिर उन्होंने शौक़ से खाया। उनको बहुत भूख लगी थी। तो बस हम लोग हमारा ब्रंच एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि 12:30 एक तो ऑलरेडी बज चुका था। तो बस यही खा रहे थे हम लोग। यहाँ पे चिकन, ये कुछ चिकन के कुछ आइटम थे, वो मुझे याद नहीं वो क्या थी। बस यहाँ पे हम खा के फारिग हो चुके थे, तो अब हम निकल चुके थे। अब हम जा रहे थे हमारे देसी स्टोर, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ से सामान लेना था, कुछ ग्रोसरी लेनी थी। ऐसा भी मैं ग्रोसरी तो अब सीधा इंशाल्लाह नए घर में जाके ही करूँगी, लेकिन जो कुछ नहीं है, थोड़ा जो कुछ बहुत ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़रूरी है, वो हम लेने गए थे। तो यहाँ हमने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है। हमने राइस लिए हैं, हमने थोड़ा जो सामान लेना था वो ले लिया है, और बस अब हम जा रहे हैं। ये ट्रॉली मुझे बहुत सता रही थी, ये इधर से उधर हो रही थी, और एक हाथ में मेरे कैमरा था। तो नेक्स्ट डे अभी ये दूसरा दिन है और फिर से हम निकले हमारी हंटिंग पे, जो फर्नीचर हंटिंग है। तो आज हस्बैंड भी घर पे थे, तो उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जो हम पहले हमारे अपार्टमेंट में जो अब हम रह रहे थे, वहाँ पे 3 बेड्स थे। अब यहाँ पे माशाल्लाह से 5 बेड हो गए। तो बच्चों के अलग रूम होंगे, उनका अलग फर्नीचर होगा। तो बस इन ऑल वही सब देखने निकले थे। और आपको मैंने बताया था कि हमारा डाइनिंग टेबल का जो ग्लास था टेबल का, वो टूट गया था, तो अभी डाइनिंग टेबल भी लेना था। तो वही बस चेकआउट कर रहे हैं कौन सा डाइनिंग टेबल आए हैं, कौन सा अच्छा लगेगा, रूम में कौन सा मैच होगा, साइजेस क्या होगी। तो बस वही हम सब देख रहे हैं। ये चेयर एक मुझे जो थी साइड पे रखी हुई थी, ये बहुत अच्छी लगी थी। और हम बच्चों के सेक्शन में आ गए थे। तो ये एक बेड जो मुझे बहुत क्यूट लगा। ऐसे तो बच्चों के पास बेड है, हमने पहले ही बंक बेड ले लिया था उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही देखने के लिए जब मैं अंदर गई तो मुझे ये वाला एक जो बेड और इसके साथ में ये ड्रेसर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन फर्नीचर बहुत अच्छा था। ये बंक बेड्स यहाँ बहुत अच्छे क्यूट से और बहुत अच्छे मिलते हैं। ये ले लूँ कि वो ले लूँ, बस यही दिल में होता है। तो ये देख रहे थे हम लोग बहुत अच्छे से इनका, ये जो बच्चों का सेक्शन था। और ये जो है, ये बहुत दिन से मेरे दिल में था कि मैं एक रिक्लाइनर चेयर लूँ मेरे बेडरूम में रखने के लिए। तो वही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं।
ऐसी चेयर होनी चाहिए, इतनी कोजी सी कि बस उस पर बैठो तो उठने का दिल ना करे। बस मैंने मेरे हस्बैंड को यही कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी कोजी चेयर लेके दे दे। तो वही हम देख रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे। हमने सिलेक्ट भी कर ली, हमने बुकिंग भी कर ली है। इंशाल्लाह आपको आगे के वीडियोस में, आगे के व्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी कि हमने क्या लिया। आप जब तक कि आप गेस करें कि मैंने क्या लिया होगा। और यही जो है बेड्स देख रहे थे बच्चों के लिए। बस आज का पूरा दिन हम यही कर रहे थे, फर्नीचर की शॉपिंग, फर्नीचर की बुकिंग। तो अब हमारा सब कुछ लेकर हो गया था, हमारी बुकिंग हो गई थी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार देना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।